हेलो एवरीवन, मेरा नाम सपना मिश्रा है और मेरे चैनल का नाम केडी प्रयास एकेडमी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केवीएस की प्रिपरेशन के बारे में जो मैं 4 वीडियोस अभी तक अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था कट ऑफ से लेके, और उसके बाद इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है, ड्रेस कोड के लिए देख लिया है, और अभी कल की वीडियो में हम लोगों ने केवीएस के बारे में जितनी जानकारी वो पूछ सकते हैं कि केवीएस के बारे में आप क्या जानते हैं। तो वो जिस तरह के क्वेश्चंस रियल में इंटरव्यू में पूछे जाते हैं सिर्फ हम वही कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या पढ़ना है? तो इसके बाद सबसे पहले कि अगर हमारी इतनी तैयारी हो जाती है कि हम एंट्री कैसे कर रहे हैं, हमारा ड्रेस कोड क्या है, हमारा कंफर्ट लेवल किस तरीके का होना चाहिए, तो उस पर हमारी बात हो चुकी है। और रिज़ल्ट जब भी आएगा ज़्यादा देर तो लगना नहीं है, सिर्फ एक केस बीएड वालों की और जो केस चल रहा है उसी की वजह से मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन पर डे तो अपडेट आ रही है, वो रिज़ल्ट आने की ही आ रही है, तो आएगा ही आएगा। और अगर आ जाएगा तो हम क्या कर लेंगे? जैसे एग्ज़ाम का आ गया था अचानक से और 1 महीने में इन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया और देना ही पड़ा, तो वही हाल होगा कि जिनका आ जाएगा उनको तो देना ही है। और इतनी तैयारी करने के बाद अगर 4 में से 1 कैंडिडेट सेलेक्ट होना है तो 3 को उनको रिजेक्ट करना है, ये मैंने पहले ही बता दिया। जब रिजेक्ट 3 होने वाले हैं तो हमें उन 4 में से सबसे बेस्ट प्रूव होना है। तो और हमने इतनी सारी तकलीफ़ें, सीटेट, बीएड, पता नहीं क्या है, डीएलएड सॉरी, और इतनी लड़ाइयाँ जीतने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अच्छी तैयारी तो होनी चाहिए। तो पहले पढ़ेंगे क्या? एनसीईआरटी इनका मेन बुक है, तो एनसीईआरटी को हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। 1 to 5 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही है, जिसमें से कि आपको कम से कम 2 हिंदी की पोएम और 2 इंग्लिश की पोएम तैयार कर लेनी चाहिए। हाँ, वो अगर आपसे जैसे थे कोई भी कह सकते कि कोई भी आप कविता सुनाइए, तब तो आप कुछ भी उठा देंगे, लेकिन अगर क्लास वाइज अगर उन्होंने नाम पूछ लिया कि क्लास 4th की हिंदी की कोई कविता आप सुनाइए, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आपको क्लास वाइज भी एक पोएम मेरे ख्याल से आपको तैयार करके रख लेना चाहिए। 2 पोएम आप कोई भी जो आपकी सबसे बेस्ट तैयार हो सके अपने हिसाब से वो तैयार करिए, जो आपको लगता है कि आप इसको एक्सप्रेशन के रूप में बच्चों के साथ खेल के उस तरीके से बता पाएंगे, वो तैयार करिए। और एक क्लास की, जैसे 1 से 5 तक में एक क्लास की, ताकि आप क्लास वाइज अगर कुछ बताना चाहें, वो नाम लेके अगर पूछ दे तो आप उसको बता सकें। पहले तो पोएम की बात हो गई, फिर आता है हमारा डेमो टीचिंग के लिए। अगर आप साइंस का सब्जेक्ट जो भी है तो उस पर भी ऐसे तो 1 to 5 में सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी आप एक टॉपिक कम से कम अभी तैयार कर लीजिए, और जब रिज़ल्ट आ जाता है तो एक टॉपिक तो बहुत अच्छा होना चाहिए, जिस पे आपके प्रस्तावना के प्रश्न जिसे बोलते हैं वो भी होने चाहिए। इंक्लूड करिए बच्चों के साथ, और उस तरीके से जैसे डेमो टीचिंग दी जाती है वो प्रॉपर वे में तैयार करिए। दूसरा, कुछ करंट चीज़ें हैं स्कूल में, किस तरह के क्वेश्चंस बच्चे के बिहेवियर के ऊपर हो सकते हैं कि बच्चा ऐसा करता है तो आप क्या करेंगे। तो ये कुछ वीडियोस आ रही हैं, उस पर भी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा एग्जाम्पल अगर आप प्राइवेट स्कूल में वर्क करते हैं तो आपको खुद ही इतनी फीलिंग है, जो आप करते हैं या जो आपको करना चाहिए वही आप बताइए। बच्चों के ऊपर कोई निगेटिव कमेंट तो करना ही नहीं है, तो हम उस पर अगर ये करते हैं तो हम कुछ टीचिंग मेथड जितने यूज़ करते हैं आप, तो जो टीचिंग मेथड में बताया जाता है कि अगर बच्चा ऐसा करेगा तो हम ये वाला मेथड टेक्निक यूज़ करेंगे, तो उस तरीके के आंसर भी उसी बेसिस पे होना चाहिए, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि आपको क्या क्या पता है टीचिंग के बारे में, मेथड, स्किल क्या है, वो सारी चीज़ों को भी वो अगर क्वेश्चन के आंसर में पाएंगे तो उनको मेरे ख्याल से अच्छा होना चाहिए। हॉबीज़ पे आप अपने काम कर ही रहे होंगे, जो भी हॉबीज़ बताने वाले हैं उस पर आप कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। तो और कुछ टॉपिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन से हैं, कौन कौन से टीचिंग से रिलेटेड, वो सब चीज़ें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आज की वीडियो बस इतनी ही। आज संडे का दिन है, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रही हूँ कि कितना, देखिए क्या होता है, जैसे भी हो, क्या बीएड को शामिल किया जाता है या डीएलएड, किस तरीके से रिज़ल्ट बन रहा है, पहले तो यही क्लियर हो जाए, और वो तभी होगा जब रिज़ल्ट सही में आ जाएगा। बहुत सारी फेक साइट चल रही हैं जहाँ पे रिज़ल्ट आउट करके आ रहा है, तो मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग विश्वास करिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी सीटेट का जो दिसंबर वाला होने वाला है पेपर,
या बिहार का जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। जो भी तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट के लिए ख़ास तरीके से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ प्रॉपर सिलेबस के साथ। जो प्रीवियस अभी तक तो वैकेंसी नहीं है, तो जो प्रीवियस सिलेबस था उसी के बेसिस पे तैयारी करेंगे। बहुत ज़्यादा चेंजेस होते भी नहीं हैं। तो चलिए, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जैसा भी लगे। थैंक यू।